केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी मामले पर टिप्पणी करने से पहले उसकी सत्यता और जांच की स्थिति जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जा सकती और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा की राजनीति और मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोहर लाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराए, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। वहीं सांसद संजय भाटिया के हालिया बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। का विषय भी विचाराधीन है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज भी होती है तो बहुत सुविधा हो जाएगी। अब उसमें यहाँ इंस्पेक्शन लोग करके चले गए हैं, जो मेरी जानकारी है इंस्पेक्शन कर लिया उन्होंने, और बहुत जल्दी जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको जोड़ते हुए और अंडरपास की सुविधा भी होती है, तो कम से कम यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो सामान लेके चलने वाले लोग हैं, जिसको कठिनाई होती है पुल पर चढ़ के आने जाने के लिए, तो उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। इसलिए एक काम होता तो वही बहुत सुविधा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ, कथित वीडियो भगवंत मान का, वो फर्जी रिपोर्ट बनवा रहे थे वहां के अधिकारी, 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं इस मामले में। इस विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोगों को सब पता है कि किस प्रकार की वीडियो है, किस प्रकार का उसका अनुसंधान हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, वो गलत भी बोल रहे हैं, ठीक भी बोल रहे हैं, जैसा भी कोई विषय होगा अनुसंधान के बाद सर, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया सर, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है सर। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और जो घटना हुई है अच्छी नहीं हुई है। सर, कुछ लोग लगातार बार-बार बदल रहे हैं। आज महाराष्ट्र के भी कई सांसदों ने पार्टी बदल ली है। क्या लगता है राज्यसभा के आंकड़े अब बदल जाएंगे, क्योंकि एनडीए में अब बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकतंत्र में ये सब चीजें जो भी कोई निर्णय लेता है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लेता है, तो इस नाते से लोकतंत्र है तो उनकी एक स्वतंत्रता है। अपने संवैधानिक तौर पर क्या वो करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर निर्भर है। सर, कुछ लोग लगातार झूठी खबरें इस तरह की वायरल करते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है दोबारा से सीएम बन सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? सर, संजय भाटिया का एक पिछले दिनों बयान आया, जो विपक्ष अक्सर बोलता था कि मनोहर लाल को हटाया गया। उन्होंने कहा मनोहर लाल को हटाया नहीं गया, बल्कि मनोहर लाल खुद प्रधानमंत्री के आगे कहते थे कि किसी और पर अब विचार कर लीजिए। ये बात क्या सच है? बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे इसमें विस्तार से? ठीक है जो उन्होंने बताया। सर, एक वीडियो वायरल हुआ आपका जिसमें आपकी आंखें नम हुई और माँ के नाम एक पौधा उसमें आप लगा रहे थे, और हर शनिवार और रविवार को आप करनाल में अपने दिन बिताते हैं, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं मध्य प्रदेश में जहाँ गया तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे वो जो कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक वन बनाया है और उसमें लाखों पेड़ लगाए हैं। तो गया तो मैं था उसको देखने के लिए, उन्होंने जाते ही वहाँ एक ऐसा दृश्य पैदा कर दिया, तो स्वाभाविक है मुझे कल्पना भी नहीं थी कि एक माँ, मेरी माँ के फोटो के साथ मुझे खड़ा करके लगवाएंगे। बहुत पुरानी यादें आ गई, तो हो ही जाता है। शुक्रिया।